मीरा भाईंदर में पुलिस कई मामलों में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती है, इसलिए राजनीतिक गुंडों का आतंक जारी है। यहाँ तक कि उनके खिलाफ अगर सरल निवारक कार्रवाई करने को कहा जाता है तो भी पुलिस अक्सर सोच में पड़ जाती है। वर्ष 2022 में केवल 5 लोगों को निर्वासित किया गया, इसमें राजनीतिक गैंगस्टर नहीं है। अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। राजनीतिक दलों की आड़ में गुंडे या अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस और प्रशासन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में गुंडागर्दी, हमले और हत्या जैसी कोई बात अब नहीं होती है। राजनीतिक गुंडों के इशारे पर पुलिस विपक्षियों पर तुरंत कार्रवाई करती है। राजनीतिक गुंडों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, कोर्ट में अपराध दर्ज करना, अपराध दर्ज करने से परहेज करना, दर्ज अपराधों और राजनीतिक गुंडों से दूर रहना, इस तरह की सावधानियां पुलिस बरतती जाती है। गंभीर अपराधों के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 2022 में शहर से केवल 5 गैंगस्टरों को भगा दिया गया। शहर में कुछ झुग्गी झोपड़ियों में गुंडागर्दी के अलावा यह कहीं भी नजर नहीं आते। इन छोटे गैंगस्टरों और उनकी गुंडागर्दी राजनेताओं का समर्थन प्राप्त होता है। कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था की जेब में खुलेआम राजनीति के दबंगई चल रही है। पुलिस इस पर पर्दा डालने में अब विफल भी हो रही है। राजेंद्र नरवंकर जो एक वरिष्ठ वकील हैं, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था और भयमुक्त बनाए रखना पुलिस और राजनेताओं की प्रमुख जिम्मेदारी है, लेकिन राजनीतिक अपराध और पुलिस की मिलीभगत को देखते हुए आम लोगों के लिए अपने सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना अब असंभव होता जा रहा है। जागरूक नागरिकों को भी आवाज अब उठानी होगी, नहीं तो लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। नगरपालिका स्कूलों की निगरानी के लिए विजिलेंस पैनल का गठन, मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए मीरा भाईंदर नगरपालिका के आयुक्त दिलीप ढोले ने मीरा भाईंदर शहर में नगरपालिका के स्कूलों पर निगरानी के लिए एक विशेष सतर्कता पैनल का गठन किया है। 7 सदस्यीय समिति के उपनगर आयुक्त, शिक्षा अधिकारी, स्थानीय वार्ड अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक आयुक्त और सिस्टम मैनेजर उसमें शामिल होंगे। वर्तमान में नागरिक प्रशासन 36 नगरपालिका स्कूल चलाता है, जो लगभग 8025 छात्रों को मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराती और अर्ध अंग्रेजी मोड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। ज्यादातर गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। पैनल के सदस्य हर हफ्ते स्कूलों की निगरानी करेंगे और किसी भी प्रकार की सेवा की कमी या नई आवश्यकताओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ सीधे नगर आयुक्त और संबंधित विभागों को निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। नगर आयुक्त दिलीप ढोले ने कहा है कि समिति द्वारा पाई गई किसी भी कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और अगले दौरे से पहले संबंधित विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करनी होगी। शैक्षणिक मामलों की चेकलिस्ट में शामिल है साफ सफाई, स्कूल भवन की स्थिति, पेंटिंग का काम, पेयजल, अग्नि सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य जांच, टेलीविजन सेट और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव, उचित स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक सामग्री, नामांकन, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति, विशेष रूप से एमबीएमसी स्कूलों में प्रवेश की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि देखी जा रही है। शिक्षा विभाग संख्या में वृद्धि का श्रेय मौजूदा सुविधाओं में सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सीखने का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल कक्षाओं जैसी तकनीक प्रेमी पहल शुरू करने और शहर में नागरिक संचालित स्कूलों और निजी तौर पर संचालित शिक्षा संस्थानों के बीच अंतर को कम करने के लिए देता है। मीरा भाईंदर व विरार पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर चोरी के अपराध में वृद्धि हुई है। 2021 की तुलना में 2022 में चोरी की घटनाएं लगभग बढ़ गई हैं। 55% मामले पुलिस पकड़ लेती है। ऐसे में पुलिस को चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और प्रयास करने होंगे। नागरिक अपने दायित्व की अनदेखी नहीं करेंगे। मीरा भाईंदर व विरार पुलिस आयुक्तालय सीमा के भीतर दो बढ़ते शहर हैं। पुलिस लगातार शहर के दुकानदारों, प्रतिष्ठानों व नागरिकों से बैंक लॉकरों में कीमती सामान सुरक्षित रखने की अपील करती रहती है। वे कहते हैं कि दुकान प्रतिष्ठान में अप टू डेट लॉक सिस्टम रखना है, लोहे की जाली लगाना, अलार्म सिस्टम लगाना, आंतरिक तिजोरी लोहे और स्टील से बनी हो, चोरों को पता लगाने के लिए सीसीटीवी पूर्ण लगाना, पहुंच मार्गों को कसकर बंद रखना आदि जैसी चीजें जरूरी है। पुलिस समय समय पर इस संबंध में निर्देश देती रहती है। 2021 में पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के विभिन्न थानों में चोरी के 513 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 200
293 अपराधों का खुलासा पुलिस के सामने हो चुका है। 2022 में सेंगमारी के अपराध बढ़े हैं। 596 अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें से 319 अपराधों को ही पुलिस सुलझा पाई है। 2 साल 2021 और 2022 के आंकड़ों पर गौर करें तो चोरी के 1109 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से केवल 612 अपराधों का खुलासा पुलिस के सामने हुआ है। चोरों को पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज अब महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि पुलिस को उनका नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन काफी अहम लग रहा है।